हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, वन शॉट लेक्चर देखेंगे जिसमें जेईई मेंस और एडवांस का पीवाईक्यूज भी होगा। ठीक है ना। और काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। सो आप कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है ना। कोशिश करते हैं कम से कम समय में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और पूरे डिटेल में कंप्लीट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं बेटा, सर्कल होता क्या है ना। सर्कल होता क्या है कि अ सेट ऑफ all points in a plane that are equidistant from fixed point। ठीक है ना। फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। जैसे कि मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। जैसे एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हम बहुत से पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है ना, बहुत से पॉइंट्स ले लेते हैं। अब इस सभी का कलेक्शन, ठीक है ना, इस सभी का कलेक्शन जो है एक सर्कल बनेगा। तो फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। ठीक है ना। ये सभी इक्वल डिस्टेंस पे है। ये फिक्स पॉइंट एंड पॉइंट मूविंग ऑन लाइंस का जो डिस्टेंस होगा ये रेडियस कहलाएगा। ठीक है। जैसे ये भी एक रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है। राइट। तो बेसिक डिफिनीशन को सभी लोग याद रखेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर दिया जाएगा, आपसे पूछेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट 0, 0 एंड रेडियस आर। ठीक है। जैसे कि एक सर्कल है। अभी सर्कल का जो सेंटर है ये क्या है, 0, 0 और रेडियस क्या है, आर है। तो मुझे इस सर्कल का इक्वेशन लिखना है। तो इसको मैं x, y क्या लेता हूँ, इस पॉइंट से पास हो रहा है तो सो ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाएगा। इसको c कह लेता हूँ, इसको p कह देता हूँ। सो पी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो पी सी का डिस्टेंस तो r है। सो r इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस सर्कल की क्या है, जनरल इक्वेशन है। इस सर्कल का क्या है, जनरल इक्वेशन है। ठीक है ना, जिसका सेंटर 0, 0 और रेडियस आर है। ठीक है ना। हम और भी एक बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपसे पूछा जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 0, 2 एंड रेडियस 2। तो हम एक सर्कल बना लेते हैं जिसका सेंटर क्या है, 0, 2 और रेडियस क्या है, 2। ठीक है ना। तो अब मुझे इसका अगर इक्वेशंस लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है सभी को। ठीक है ना, इस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है ना, है ना। अब इसी में हम एक और क्वेश्चंस ऐड कर देते हैं। सेकेंड, सेंटर -2, 3 एंड रेडियस जो है 4 है। तो क्या हो जाएगा फिर, है ना। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, इधर सेकेंड के लिए देखिए। अगर सेंटर 0, -2, 3 है और रेडियस 4 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ठीक है।
इस चीज़ को समझिएगा। अब जैसे हम इसको ओपन करेंगे, ये देखिए किस फॉर्म में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6y माइनस का 16 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y और 9 और 4 13 माइनस का ये कितना आ जाएगा फिर 3 इक्वल टू 0, है ना। अब इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये कैसा फॉर्म आ गया, तो ये आ गया जनरल फॉर्म, ये आ गया जनरल फॉर्म, ठीक है ना। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे हेडिंग देते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इस सर्कल की जनरल इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है माइनस जी कॉमा माइनस एफ और रेडियस क्या हो जाएगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। ये जो सर्कल है, तो हम समझेंगे कि ये सेंटर और रेडियस आता कैसे है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। इस सर्कल का सेंटर जो है ए कॉमा बी है और रेडियस आर है। मुझे अगर इसका इक्वेशंस लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2by माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2by, ठीक है, प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी को अरेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये जो हमने जनरल इक्वेशंस लिखा है, इससे हम कंपेयर अगर करें तो माइनस 2a यहाँ पर x की कोफिशिएंट है और यहाँ पर क्या है 2g, तो इसको 2g लिखते हैं, राइट। माइनस 2b यहाँ पर y की कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे 2f है, राइट। सो फिर मैं यहाँ पर देखता हूँ कांस्टेंट टर्म c है, सो c इक्वल टू इसको इक्वेट कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ये 2 से 2 कट जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का g और यहाँ से 2 से 2 कटे b की वैल्यू क्या आ गया माइनस का f और यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी। सो आर इक्वल टू रूट अंडर ए और बी की वैल्यू क्या है माइनस जी माइनस एफ, सो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। देखिए ये रेडियस आ रहा है, ठीक है, और ए और बी क्या है सेंटर है, तो सेंटर ए और बी है तो सेंटर हम बोल सकते हैं माइनस जी कॉमा माइनस का एफ है, किसके लिए इस जनरल इक्वेशंस के लिए, ठीक है ना। तो कोई भी जनरल इक्वेशन दे दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, जिसका सेंटर क्या हो जाएगा माइनस जी कमा माइनस एफ और रेडियस हो जाएगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो जी एफ सी क्या है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, राइट, ओके। जैसे हम एक बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, रिवर्स क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा सेंटर गिवन है रेडियस गिवन है तो सर्कल की इक्वेशंस लिख दिया, है ना। अगर सर्कल की इक्वेशन दे दिया जाए तो फिर रेडियस और सेंटर कैसे निकालोगे, है ना। देखिए फाइंड सेंटर एंड रेडियस, ठीक है ना, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। तो कैसे निकालेंगे सेंटर एंड रेडियस, है ना। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस का 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सेंटर क्या हो जाएगा इसका, जो भी x की कोफिशिएंट है उसको हाफ कर देना है पहले 2 और निगेटिव के साथ है तो पॉजिटिव बोलना है। जैसे y की कोफिशिएंट 3 है तो 6 है तो इसको 3 बोलो, प्लस के साथ है तो माइनस बोलो, ये ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो जनरल इक्वेशन से, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है ना। तो याद रखेंगे
तो फिर ये रेडियस क्या आ जाएगा, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 12, ये कितना आ रहा है 1। ठीक है, मान लीजिए हम कैसे समझेंगे कि ये सही है हमारा, सेंटर दिस एंड रेडियस 1। तो चेक कर लीजिए ना आप रिवर्स फिर से। एक सर्कल है जिसका सेंटर है 2 माइनस 3 और रेडियस है 1, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x वाई स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6y माइनस 1 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6y, ठीक है ना, और ये 4 और ये कितना हो गया 9, ठीक है ना। तो कितना 13 माइनस 1 प्लस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए यही चीज़ दिखाई दे रहा है ना। ठीक है ना, चीज़ को ध्यान रखेंगे सभी लोग। चलिए एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड सेंटर एंड रेडियस। ठीक है ना, पहला ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा -1 और -2, और रेडियस क्या जाएगा, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 1, ये कितना हो गया रूट अंडर 10। ठीक है, तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3y माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सेंटर क्या हो जाएगा, ये 2 बोलना है और ये -3/2 बोलना है। ठीक है ना, और रेडियस क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर 9/4 और ये प्लस का 1। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, ये कितना जाएगा 16 प्लस का 9 और प्लस का 4 अपॉन में 4, तो ये कितना होगा रूट अंडर 29/2, ये रेडियस हो जाएगा। एक चीज़ बेसिक सा ध्यान रखना है कि जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट होगा वो हमेशा 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6y प्लस का 4 इक्वल टू 0 है। इसका सेंटर आप क्या बोलेंगे, -2, -3 अगर आप बोलते हो ये गलत है। ठीक है ना, तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका जो सेंटर होगा ये -1, -3/2 हो जाएगा। ठीक है, -1, -3/2 हो जाएगा, और जो रेडियस होगा वो क्या होगा 1 + 9/4 और ये माइनस का 2। ठीक है, इस तरह से निकालना है। ठीक है ना, तो इस पे हम जो है एक जी के क्वेश्चंस लगाते हैं। ये क्वेश्चंस जी में पूछा हुआ है। ठीक है ना, समझिएगा क्वेश्चंस क्या है। द डायमीटर ऑफ द सर्कल, द डायमीटर ऑफ द सर्कल whose center lie on the line x plus y equal to 2 in the first quadrant and which touches both the line x equal to 3 and y equal to 2 is। ठीक है, अब ये जी में पूछा था, क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल पूछा है, राइट। सेंटर लाई ऑन द लाइन, सेंटर जो इस लाइन पे लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टचेस बोथ द लाइन x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। सबसे पहले क्या करना है, हमें ये x एक्सिस और y एक्सिस बना लेना है। x इक्वल टू 3 की मैं बात करूँ, x इक्वल टू 3 जो लाइन होगा कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, एंड y इक्वल टू, पहले मैं क्या कर लेता हूँ सर्कल निकाल देता हूँ। ठीक है ना,
तो जैसे आप यहाँ पे सर्कल लेंगे, ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक सेकेंड, एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक लाइन खींच लेना है, ठीक है। जो ये लाइन होगा, ये कौन सी लाइन को टच कर रहा है, x=3 को, ठीक है ना। एंड ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये कौन सी है, y=2 है। इसको ये सर्कल क्या किया, टच किया, ठीक है। y=2 और x=3 को ये टच किया, ठीक है। अब सेंटर जो है x + y=2 पे, इस पे सेंटर लाई कर रहा है ना, सेंटर लाई ऑन दिस। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं। अगर हम x को t मान लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 - t हो जाएगा ना, ठीक है ना। ये पॉइंट ले लेंगे हम क्या, t, 2 - t, ठीक है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट आ गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये कोऑर्डिनेट होगा क्या, ठीक है ना। तो देखिए, हम यहाँ से बात करें बेटा, तो ये डिस्टेंस टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है, 3 है ना। और ये डिस्टेंस क्या है, t है, यहाँ से यहाँ तक का। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 है, ये t है, तो ये 3 - t हो गया, मॉड लगा दो, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 3 - t। और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है, 2 है, और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है, t है, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये सॉरी 2 - t है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिर ये मॉड ऑफ t लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ t। तो आप चेक कर पा रहे हैं कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। मॉड ऑफ 3 - t = मॉड ऑफ t लिख दो, 3 - t = क्या आ जाएगा, ± का t। तो 3 - t = t, और यहाँ से लिखेंगे 3 - t = का t। तो यहाँ से t की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 इसको लिख दीजिए आप, 3 = 2t, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 = 0, यहाँ चला गया, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, t क्या था, यहाँ पर रेडियस है, t क्या है, रेडियस है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा फिर, 2t। ये डायमीटर है, तो डायमीटर कितना आया था, 3 आया था ना, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपसे क्या है, इसमें डायमीटर ऑफ द सर्कल ही पूछा था, ठीक है ना। एक बेसिक सा क्वेश्चन था ये, तो सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है ना, अगर कोई सर्कल है जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है ना, कोई सर्कल है जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ये x1 y1 है, इसको मैं x2 y2 कह देता हूँ, और इसको मैं x3 y3 कह लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे कि मैं यहाँ पर सर्कल की एक जनरल इक्वेशन ले लेता हूँ, x² + y² + 2gx + 2fy + का c = 0, x² + y² + 2gx + का c = 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये तीनों पुट कर देंगे, है ना। तो GFC में 3 इक्वेशंस दिखाई देगा, ठीक है ना, 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल, है ना। तो GFC जैसे हमें मिल जाएगा फिर, तो मतलब सेंटर पता चल गया और रेडियस पता चल गया, तो सर्कल की इक्वेशंस लिख देंगे, राइट। तो चलिए क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। एक बेसिक सा क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1, 0, 2 and
2,1। ठीक है, तो हमने एक सर्कल की इक्वेशन हमें निकालना है जो इस 3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं और इसको 3 पॉइंट से पास करा देते हैं, जैसे 1,1, 0,2, 2,1। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा फिर, एक सेकेंड। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1,1, 0,2 और 2,1। ठीक है ना, तो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस में c इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले 1,1 पुट कर देते हैं, ठीक है, क्या मिलेगा, 1 + 1 + 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। सो 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू -2। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब अगर हम 0,2 पुट कर देते हैं, ये क्या बनेगा फिर, 0 + 4 प्लस का 0 प्लस का 4f प्लस का c इक्वल टू 0। सो 4f प्लस c इक्वल टू -4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2,1 पुट कर लेते हैं, ये क्या बनेगा, 4 प्लस का 1 प्लस का 4x प्लस का 2f प्लस का c इक्वल टू 0। सो ये 4g, राइट। सो 4g प्लस का 2f प्लस का c इक्वल टू -5। ठीक है, अब ये 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल है ना। अब इसमें से क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करके जीएफसी निकाल लेते हैं, राइट। तो क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कीजिएगा। तो 2g प्लस का 2f प्लस का c इक्वल टू -2 एंड 4g प्लस का 2f प्लस c इक्वल टू -5। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 2g इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये 3। ठीक है, तो यहाँ से हमें g की वैल्यू क्या मिल गया, -3/2 मिल गया। राइट राइट। अब हम क्या करते हैं, g की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, है ना। यहाँ पे अगर हम g की वैल्यू पुट करेंगे, ये 2 × -3/2 प्लस का 2f प्लस का c इक्वल टू -2, यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा। सो 2f प्लस c इक्वल टू ये -3 इधर आ जाएगा तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो अब लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ। ये सेकेंड क्या है, 4f प्लस c इक्वल टू -4 एंड 2f प्लस c इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये c कैंसल आउट हो जाएगा। सो 2f इक्वल टू 3, तो f की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3/2। ठीक है ना, f की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3। एक मिनट, ये -4 माइनस ये -5, सो ये कितना आ जाएगा, -5/2। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे। हमें g और f की वैल्यू मिल गया, तो सेंटर क्या हो जाएगा फिर, 3/2 और 5/2 होगा। माइनस में नहीं बोलना है, क्योंकि g और f की वैल्यू माइनस में है तो सेंटर पॉजिटिव में जाएगा। और रेडियस आ जाएगा कितना, ये 9/4 प्लस का 25/4। अब यहाँ पे हम सबसे पहले c निकाल लेते हैं, तो f की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम क्या निकालेंगे, c। तो 4 × -5/2 प्लस का c इक्वल टू -4। सो ये करके 2 आ जाएगा, तो c की वैल्यू -4 और प्लस का 10, तो c की वैल्यू कितना, 6 आ जाएगा, राइट। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको रख देना है -6। ठीक है ना, यहाँ से रेडियस हमें क्या मिल जाएगा, √10/2 मिल जाएगा, राइट। ये सो अब हमारे पास सेंटर और रेडियस है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा फिर,
एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू √10/2 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहीं पर एक जेई एडवांस का भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, जेई एडवांस। ठीक है ना, क्वेश्चंस ये है, कंसीडर अ ट्रायंगल, consider a triangle whose two sides lie on the x-axis and the line x plus y plus 1 equal to 0 if orthocenter of triangle is 1, 1, then the equation of circle passing through the vertices of triangle is। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, देखिए हमें एक ट्रायंगल कंसीडर करना है। ठीक है ना, तो जैसे हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, अब इस ट्रायंगल को कंसीडर करने के बाद जैसे हम लोगों ने ट्रायंगल कंसीडर किया, ये ए, ये बी, ये सी, अब इसमें दो साइड दे दिया है, टू साइड्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन दिस। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, अगर हम बेटा एक्स एक्सिस की बात करें, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0, और इस लाइन की इक्वेशन रख देता हूँ मैं x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या है, ऑर्थो सेंटर है 1, 1, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड दे दिया है। ठीक है ना, तो हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, ये एल्टीट्यूड आ गया, ये क्या है 1, 1 है। ठीक है, तो अगर हम इस दो को सॉल्व कर ले, y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये -1, 0। अब हमें ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए ये x एक्सिस है ना, ये क्या है x एक्सिस है, और ये जो एल्टीट्यूड है ये 1, 1 से पास हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब x की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है ना, -2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसका ये वाली वर्टेक्स पता करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, ABCDEF। अब ये वर्टेक्स निकालने के लिए ये लाइन पता है, ये लाइन की इक्वेशन या तो ये किसी एक का निकल जाएगा तो काम बनेगा, तो हम क्या करते हैं CF की इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो ये सब क्या इस पे परपेंडिकुलर है ना, तो स्लोप ऑफ AB कितना है, -1, तो स्लोप ऑफ CF क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो ये 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ CF क्या हो गया, CF का इक्वेशंस क्या हो जाएगा, ये 1 से पास हो रहा है तो y - 1 इक्वल टू स्लोप x - 1, सो y इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका इक्वेशन आ गया y इक्वल टू x, तो इस लाइन को सॉल्व करो, तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0, y भी 0। फिर अब तीनों वर्टेक्स हमें ट्रायंगल का मिल गया। अब जब ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स मिल जाए तो काम बन गया, 1, -2, -1, 0, और ये क्या है 0, 0। अब यहाँ से एक ट्रायंगल एक सर्कल है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से पास कर दो, तो फिर से वही कंसेप्ट लग गया, x² + y² + 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। सो जैसे 1, -2 से पास कर देंगे, 0, 0 से पास कर देंगे, -1, 0 से पास कर देंगे, तो करते हैं ना, यह आ जाएगा 1 + का 4 प्लस का 2g - का 4f
और प्लस का सी इक्वल टू 0। सो यहाँ से 2g माइनस का 4f और प्लस का सी इक्वल टू -5 आ रहा है, ठीक है ना। अब हम अगर 0 0 पास करते हैं तो c की वैल्यू फिर 0 हो गया, और अगर हम -1, 0 पास करते हैं तो 1 आ रहा है ना। माइनस का 2g आ जाएगा, ये 0 प्लस का c आ रहा है, ठीक है ना, और इक्वल टू ये 0। सो माइनस का 2g प्लस सी इक्वल टू माइनस का 1, एक ये आ गया, एक ये इक्वेशन है। अब सोचिए अगर c की वैल्यू हम इसमें 0 पुट कर देते हैं, c की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो g की वैल्यू कितना आ जाएगा, फिर 1/2 आ जाएगा क्या है। जैसे g की वैल्यू 1/2 हमें मिल गया है ना, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, f की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो g की वैल्यू, नहीं तो हम 2g ही रखते हैं सीधा, 2g की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2g की वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 2g की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 1 माइनस का 4f इक्वल टू माइनस का 5, क्योंकि c की वैल्यू 0 है ना। तो माइनस का 4f इक्वल टू माइनस का 6, तो f की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2। 3/2 मतलब 2f की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। तो अब यहाँ पर हमने जो जनरल इक्वेशन सेलेक्ट किया था यहाँ पे रख देते हैं, है ना। सो x² प्लस y² प्लस का 2gx होता है ना, तो 2gx 2g 1 है, और 2f बोलिए तो 3 है, ठीक है ना, और प्लस का c की वैल्यू 0। ये आगे सर्कल के इक्वेशंस, देखिए कितना सिंपल है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझिएगा बेटा, ठीक है ना। तो आगे हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, इन डायमीटर फॉर्म, ठीक है ना। तो हम समझेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने एक सर्कल बनाया, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर। इसको हम x1, y1 कह लेते हैं, और इसको हम x2, y2 कह लेते हैं, ठीक है। तो मुझे इसका इक्वेशंस निकालना है, तो कैसे आ जाएगा इक्वेशन, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। सो इसको हम प्रूफ भी करके देते हैं कि ये आता कैसे है। देखिए अगर हम इसी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं x, y, इसको ज्वाइन कर लीजिए, है ना, कॉर्ड बना। अब इस पर हम एक इसको ज्वाइन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 90 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसको ए का है, इसको बी का है, इसको सी कह लेता हूँ, है ना। तो आप ऐसा कह सकते हैं बी सी परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे, है ना। तो स्लोप ऑफ बी सी इंटू स्लोप ऑफ ए सी क्या हो जाएगा, -1, है ना। तो स्लोप ऑफ बी सी निकाल लीजिए आप, है ना। तो क्या आ जाएगा, y माइनस का y2 अपॉन x माइनस का x2 इंटू ये क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ ए सी, ए और सी, y माइनस का y1 अपॉन x माइनस का x1 इक्वल टू -1। सो y माइनस का y2 और ये y माइनस का y1 अपॉन में क्या है, x माइनस का x1 x माइनस का x2 इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको अंदर ले लो, तो x माइनस का ये क्या आ जाएगा, x माइनस का x1 x माइनस का x2 प्लस y माइनस का y1 और y माइनस का y2 इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो एक बेसिक सा प्रूफ था, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ें को ध्यान में रखना है, राइट। तो अब हम इस पे भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। बेसिक क्वेश्चंस ये हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द कोऑर्डिनेट ऑफ द end point of whose diameter are -1, 2 and 4, -3। अब एक सर्कल है जिसका
जिसमें डायमीटर का एंड पॉइंट दे रखा है क्या, -1,2 और 4, -3। तो आप इसको x1y1 कह लीजिए, इसको आप x2y2 कह लीजिए, है ना। इक्वेशन ऑफ सर्कल ही निकालना है। सो फॉर्मूला आपको पता है, x माइनस का x1, ये प्लस का 1 हो जाएगा, x माइनस का x2 बोलिए तो -4, प्लस का y माइनस का y1 बोलिए तो y-2, और y माइनस का y2 मतलब प्लस का 3 = 0। कितना हो जाएगा, x² ये माइनस का 4x प्लस का, ये माइनस का 3x माइनस का 4 प्लस का y², ये प्लस का 3y माइनस का 2y तो प्लस का y माइनस का 6 = 0। सो x² प्लस y² -3x प्लस y और माइनस का 10 = 0, ये ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म में आपको ये याद नहीं है, तो आप ऐसा भी सोच सकते हो ना, डायमीटर का एंड पॉइंट दे दिया, ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। क्या हो जाएगा ये, मिड पॉइंट, क्या 3/2, और ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 1/-1/2, ये सेंटर आ गया। अब डायमीटर का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ करेंगे तो रेडियस मिलेगा। अब सेंटर और रेडियस पता है तो हम सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। आप यहाँ से भी चेक करिए तो सेंटर आपको क्या मिलेगा, 3/2 और माइनस का 1/2, चेक कर लीजिए तो मिड पॉइंट है ये, है ना। तो बिना फॉर्मूला के भी आप ये कंसेप्ट लगा सकते हैं कि डायमीटर का जो हाफ होगा वो रेडियस हो जाएगा और जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर हो जाएगा। सेंटर रेडियस पता है तो आप सर्कल की इक्वेशन लिख लो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम लोग इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल की ओर, ठीक है। इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल। अब इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल क्या है, जैसे मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है ना, मैंने एक सर्कल ले लिया। अब ये क्या है, एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो ये वाली जो लेंथ होगा इसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ये 2√g² माइनस का c, ठीक है ना। हम प्रूव भी करेंगे कैसे आता है ये, ठीक है ना, हम प्रूव भी करेंगे कैसे आता है ये, ठीक है ना। तो चलिए एक और सर्कल ले लेते हैं। अब यहाँ से हम बना लेते हैं ये वाई एक्सिस और इसको हम बोल देते हैं ये है एक्स एक्सिस। तो ये जो लेंथ है इसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 2√f² माइनस का c, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हम इसको प्रूफ भी करके देता हूं कि ये आता कैसे है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है। अब यहां से एक लाइन पास कर लीजिए, इसको हम एक्स एक्सिस कह लेते हैं और इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। यही लेंथ हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। इसको मैं कह देता हूँ ये x1, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा x2, 0। तो ये लेंथ कितना है x1 और यहाँ से ये लेंथ कितना है x2, ये लेंथ हो जाएगा x2 - x1 ना, ये लेंथ क्या आ जाएगा x2 - x1। तो मुझे x2 - x1 ही निकालना है, ठीक है। तो हम निकालेंगे कैसे, इस सर्कल का जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, x² + y² + 2gx + 2fy प्लस का c = 0। अब ये सर्कल कौन से एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, कट एक्स एक्सिस। तो y क्या हो जाएगा 0। अगर y 0 हो गया तो x² प्लस का 2gx प्लस का c = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया इन x, तो इसके दो रूट्स होंगे x1 और x2। आप इसका सम ऑफ रूट्स निकाल लो, माइनस का 2g, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, ये क्या आ गया c। हमें क्या चाहिए x2 - x1, तो इसको मैं लिख देता हूँ x2 - x1 का स्क्वायर = x1 + x2 का होल स्क्वायर माइनस का 4x1 x2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर =
सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, -2g का स्क्वायर माइनस का 4 और ये c, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4g स्क्वायर माइनस का 4c। सो x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा, 2√g स्क्वायर माइनस का c, हेंस प्रूव्ड। ये होगी लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट। मैं ऐसे ही लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट भी प्रूव कर सकते हैं। अगर ये y एक्सिस को कट करेगा तो x क्या हो जाएगा, 0, और जैसे x 0 हो गया तो ये y स्क्वायर प्लस 2y प्लस c आ जाएगा, और सेम अप्रोच लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा 2√f स्क्वायर माइनस का c। ठीक है, तो अब इसके आगे ना हम एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट क्या है, हेडिंग दे देंगे हैशटैग कंसेप्ट। अब कंसेप्ट ये होता है कि मान लीजिए कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है। अब ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, और ये है वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक्स इंटरसेप्ट जो है ये क्या है, 0 है। अब सर्कल ने एक्स एक्सिस को टच किया है तो किसी ने किसी पॉइंट पे टच किया होगा, मान लेते हैं ए पे है, और ये क्या हो जाएगा, रेडियस। जिसको हम क्या देंगे, a, r, क्योंकि ये डिस्टेंस a है और ये y है, ये मतलब यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो a, r। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। सो एक सर्कल और हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है ना। अब ये सर्कल जो है y एक्सिस को टच किया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे है तो किसी ने किसी पॉइंट पे टच किया है, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस a पॉइंट पर जाके टच किया, ये क्या है, रेडियस, ठीक है ना, ये क्या है, रेडियस, ठीक है ना। एक सेकेंड, तो ये किसी ने किसी पॉइंट पे टच किया तो ये है a, इसको हम कह देते हैं ये है रेडियस, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ये है a, सॉरी ये रेडियस है तो r, a बोलेंगे इसको, राइट। ओके, अगर कोई सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है, एक्स और वाई दोनों एक्सिस को टच करता है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ये मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस को भी टच किया और ये वाई को भी टच किया, तो फिर तो सेंटर जो है ये क्या हो जाएगा, r, r हो जाएगा, ठीक है ना। जो सेंटर है ये क्या हो जाएगा, ये r, r हो जाएगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज़ ऐसा है कि सर्कल जो है कभी भी, यहाँ मैं एक चीज़ यहाँ ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट होगा ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x इंटरसेप्ट 0 और y भी 0 हो जाएगा। तो जैसे कहा कि x को टच कर रहा है तो ये नीचे भी टच सर्कल बन सकता है इस तरीके से, है ना। ये हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे अप्रोच लगाने हैं, राइट। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है जी 2019 का क्वेश्चन है। लिखा कि अ सर्कल टचेज the x-axis at 3, 0 and making an intercept of length 8 on the y एक्सिस, ठीक है ना, थ्रू द पॉइंट, ठीक है ना। ये ऑप्शंस रख लेते हैं 3, 10, 3, 5, 2, 3, 1, 5। अब यहाँ पे समझिए कि हमें करना क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं कि एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा ये है कि एक सर्कल टचेज द एक्स एक्सिस एट 3, 0। तो मान लीजिए कि यह सर्कल
यहाँ पर टच कर रहा है, ये 3,0 है और ये है वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस ऐसे नहीं बनेगा। मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8 ऑन द वाई एक्सिस, मतलब ये जो ऐसे ऐसे बना लेना है, ये वाई एक्सिस। तो यहाँ से ये जो लेंथ दे रखा है, ये कितना दे रखा है 8। तो जैसे एक्स एक्सिस को टच किया है, तो मैंने कहा किसी न किसी पॉइंट पर, तो ये जो है 3 पॉइंट्स पर जाकर टच किया है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब कॉमा इसको आर लिख देते हैं, तो ठीक है ना। ये अब ये अगर 3 है, अगर ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। फिर ये क्या हो जाएगा रेडियस, ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 90। तो अगर ये 3 है, y इंटरसेप्ट का लेंथ 8 है, तो ये 4 और ये 4 हो जाएगा, तो ये रेडियस कितना हो गया 5 हो गया ना। फिर तो सेंटर पता चल गया 3,5, तो सेंटर पता चल गया 3,5 और रेडियस पता चलेगा कितना 5। तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगा x-3 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि कौन सी पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करेगा। 3 अगर रख देते हैं तो ये 0, 10 रखते हैं ये हो गया फाइनल आंसर, फिर यही सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ओके, तो एक और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। ये भी जेई का है, लिखा है कि द सर्कल passing through (1, -2) and touching the x-axis at point 3, 0 also passes through द पॉइंट, ठीक है। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। अब ये एक सर्कल है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सर्कल जो है 1, -2 से पास हो रहा है और टच दे हो रहा है एक्स एक्सिस एट पॉइंट 3, 0। इस बार y या एक्स को तो टच कर रहा है, y को कट नहीं कर रहा है, मतलब y इंटरसेप्ट नहीं बन रहा है। तो नहीं बन रहा है तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 3, 0। एक सेकेंड, और ये सर्कल जो है पास कर रहा है किससे, ये 1, 2 से पास हो रहा है। तो ऐसे बना लेते हैं ना, फिर ये देखिए ये इसको रख देता हूँ 3, 0, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो जाएगा अपना वाई एक्सिस। यहाँ पे हम पास कर लेते हैं ये 1, -2 है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए ये क्या हो जाएगा सेंटर। तो ये सेंटर है, तो ये क्या है रेडियस, ठीक है ना। ये क्या है रेडियस, ठीक है ना। 1, -2 से पास हो रहा है और इसको टच किया है ना। तो अब हम सोचेंगे कि ये कितना हो जाएगा, ये 3, r हो जाएगा क्या सेंटर, ये रेडियस है, ये डिस्टेंस, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस ही है, तो ये डिस्टेंस o और इसको मैं p क्या देता हूँ, ये रेडियस के बराबर ही है। तो OP किसके बराबर आ जाएगा r के बराबर आ जाएगा। तो OP निकाल लेते हैं √3 - 1 का स्क्वायर और प्लस r + 2 का स्क्वायर इक्वल टू r। सो √4 प्लस का 2 बनेगा, ये उसका स्क्वायर 4 a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab इक्वल टू r। सो 4, 4 8 हो जाएगा प्लस का r स्क्वायर प्लस का 4r इक्वल टू r स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दो, ये और ये कट जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ माइनस रखिएगा क्योंकि 4 क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये निगेटिव रहेगा। सो r की वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, r की वैल्यू कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से। एक काम कर लेते हैं, अगर मैंने सेंटर को -2 किया है ना, तो इसको आप -2 कर लेते हैं, तो ये भी माइनस हो जाएगा और फिर ये भी माइनस हो जाएगा,
ठीक है ना। सो आर की वैल्यू फिर यहाँ से कितना मिल जाएगा, 8 - 4r = 0। सो आर की वैल्यू 2 मिल गया। तो सेंटर हमें मिल गया ना 3, कितना -2। अब सोचिए कि सेंटर हमें 3, -2 मिल रहा है और रेडियस हमें 2 मिल रहा है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा फिर, x - 3 का स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर = 2 का स्क्वायर। अब जो भी पॉइंट इसमें सेटिस्फाई किया तो वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि चलिए ये 5, -2 सेटिस्फाई कर जाएगा, 5 रखिएगा तो कितना 2 का स्क्वायर और ये 0 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सभी लोग ध्यान रखेंगे, है ना, और आशा करेंगे कि सभी लोग टेस्ट में बना के आएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर सर्कल C1 एंड C2। कंसीडर सर्कल C1 and C2 touching both the axis, ठीक है ना, and passing through 4, 4, then the product of radii of this circle is, ठीक है ना। अब समझिएगा, यहाँ पे भी समझिएगा सभी लोग। एक सर्कल है, ठीक है। अब ये सर्कल हमने कंसीडर किया, ठीक है ना। C1 C2 बोथ द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 4, 4, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। मतलब ऐसे बना दीजिए, ये एक्स एक्सिस को टच किया, ये y है, ये y को भी टच किया। तो जब ये दोनों को टच कर रहा है तो सेंटर मैंने क्या बताया, r, r हो जाएगा। और ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, ये 4, 4 से पास हो रहा है, ठीक है ना। ये तो ऑलरेडी रेडियस ही है, ठीक है ना। तो इसको O कह दीजिए, P कह दीजिए। तो फिर से देखिए OP R के बराबर है। सो आप इसको लिख दीजिए ना, 4 - r का स्क्वायर प्लस 4 - r का स्क्वायर = r। सो 2 टाइम्स 4 - r का स्क्वायर = क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। सो 2 ये कितना आ जाएगा, 16 a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2 ये भी लगा लो, ठीक है ना। ये r = कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। सो 32 प्लस का 2r स्क्वायर माइनस का 16r माइनस का r स्क्वायर = 0। सो ये आ जाएगा r स्क्वायर माइनस का 16r प्लस का 32 = 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो 2 रूट्स होगा। तो क्या पूछा है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ रेडिया पूछा है। तो R1 R2 क्या हो जाएगा, 32। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 2 रेडियस है, मतलब 2 सर्कल, यही है C1, यही है C2, ठीक है ना। दोनों एक्स को वाई को टच कर रहा है और 4, 4 से पास हो रहा है ना। तो इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो चलिए हम एक कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, है ना, देखिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल which touches y-axis and having intercept on x-axis of length 12, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन समझिएगा सभी लोग। फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। तो जहाँ हम अपने पढ़ा कि जहाँ आपको लोकस निकालना है वहाँ h कॉमा के एज्यूम कर लो, है ना। तो देखिए विद सर्कल टचेस y एक्सिस, y को टच कर रहा है, एंड हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑन x ऑफ लेंथ 12।
ठीक है ना। देखिए तो ये y को पहले आप टच करवा दो, ये y एक्सिस, और ये लेंथ कितना है 12 है। ओके, तो सेंटर पे हमें क्या निकालना है लोकस, तो ये हो गया h कॉमा k, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये l और ये भी l, ठीक है ना। तो अगर ये रेडियस है ना, अगर ये रेडियस है तो ठीक है। अब यहाँ से चेक करिएगा, अगर सेंटर का y कोऑर्डिनेट k है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा k हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर इक्वल टू व्हाट r स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू r स्क्वायर। सो अब आप यहाँ पर चेक करेंगे बेटा, चेक करेंगे कि अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, ये जो r है ये क्या है, ये क्या है, ये भी तो रेडियस ही है। तो अगर ये h है, ये k है, तो ये h है और ये रेडियस है, तो ये h के बराबर है रेडियस, कह सकते हैं। तो r की जगह h पुट कर सकती हो आप, तो k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू क्या h स्क्वायर। सो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, आप यहाँ से क्या लिखेंगे एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर, आप रिप्लेस कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये है इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, ये है फाइनल आंसर, ठीक है ना। इस चीज़ को समझिएगा सभी लोग, ठीक है। तो हम इसमें कुछ एडवांस के भी क्वेश्चंस को ऐड कर देते हैं, सभी लोग समझिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस को ऐड करने हैं यहाँ पर, सर्कल टचिंग, सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, एंड having an intercept of length 2√7 on y axis, ठीक है r, ठीक है ना। अब समझिएगा इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकलेगा। देखिए, एक सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, एक सर्कल है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है फ्रॉम द ओरिजिन, एंड हैविंग, ठीक है ना, एंड हैविंग इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2√7 ऑन वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो ये है वाई एक्सिस और ये लेंथ कितना है 2√7 है, ये है 3,0 पे टच किया एक्स एक्सिस पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 पे टच किया तो ये 3,r बोलो, ठीक है ना, 3,r बोलो। ये क्या है रेडियस, तो मैं यहाँ से वाई एक्सिस से ये ज्वाइन करा दूंगा, अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 90 बनेगा, ये 2√7 है, ये √7 और ये भी √7, तो r कितना हो गया फिर r स्क्वायर इक्वल टू √7 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, सो r स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस का 9, तो r की वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना, तो r की वैल्यू 4 आ गया, है ना, मतलब सेंटर आ गया कितना 3,4, फिर तो ये 3,4 आ गया ना, है ना, और फिर रेडियस कितना आ गया 4। इक्वेशन लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिख देते हैं, सेंटर है 3,4 और रेडियस है 4, तो इक्वेशन आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, ये हो गया एक आंसर, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या था कि एक से ज़्यादा अगर आंसर है, आपको और भी आंसर्स निकालने हैं, तो एक डायग्राम ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाई एक्सिस है, तो ऐसा भी तो सर्कल बन सकता है एक, ये मतलब ये लेंथ कितना है 2√7, है ना, तो फिर ये कितना आ जाएगा 3, माइनस का 4 आ जाएगा ना ये, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए इक्वेशंस क्या आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का स्क्वायर
इक्वल टू 4a²। एक ये भी आंसर है, ठीक है ना। तो ऑप्शंस देख लेना है, अगर इंस्ट्रक्शन में पहले ही पढ़ लेना कि एक से ज़्यादा आंसर्स हैं या सिंगल करेक्ट हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेने हैं। इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ओके, तो आगे हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को पढ़ते हैं, ठीक है ना। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल। तो समझेंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, राइट। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम लोग समझेंगे, जैसे कि एक सर्कल बनाते हैं पहले, ठीक है। एक सर्कल है, तो अगर इस सर्कल का जो सेंटर होगा, इस सर्कल का सेंटर मान लेते हैं a, b है और रेडियस जो r है। मुझे यहाँ पे एक पॉइंट फाइंड करनी है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? a प्लस आर कॉस थीटा कॉमा b प्लस आर साइन थीटा, b प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। सो अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं कि ये आता कैसे है, ठीक है ना। हम लोग इसका एक प्रूफ भी देखते हैं, ठीक है। तो एक सर्कल का सेंटर है a, b और रेडियस क्या है? r है, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं रखा हूँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं एक लाइन पैरेलली खींच लेता हूँ, ये एंगल है थीटा, है ना। तो ये a है और ये लेंथ b है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर में अगर ड्रॉ करूँगा इस पे, तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? r cos थीटा और ये क्या हो जाएगा? r sin थीटा। तो अगर मैं बात करूँ, ये लेंथ क्या हो गया? r cos थीटा, ये क्या था? a, तो टोटल क्या हो गया? a प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? a प्लस आर कॉस थीटा, कॉमा। अब मैं समझते हैं कि बेटा ये लेंथ क्या है? b है और ये क्या है? ये यहाँ वाली ये चेक करेंगे, ये है r sin थीटा। तो यहाँ से ये जो लेंथ मिलेगा क्या मतलब? b प्लस आर साइन थीटा। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? b प्लस आर साइन थीटा, ठीक है ना। इसी को कहते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। हमेशा याद रखेंगे, अगर बेटा सेंटर यहाँ पर a, b रहा है तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो गया? a प्लस आर कॉस थीटा कॉमा b प्लस आर साइन थीटा। यदि सेंटर 0, 0 है तो पैरामेट्रिक क्या कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? r कॉस थीटा कॉमा r साइन थीटा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर सेंटर 0, 0 होता है तो ये हो जाएगा r कॉस थीटा कॉमा r साइन थीटा, ठीक है ना। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे मैं बात करते हैं बेटा, अगर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, है ना। जैसे एक सर्कल है, ठीक है ना। अब इस सर्कल का ये डायमीटर है, सेंटर है 0, 0, ये रेडियस है r। तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, ठीक है। और ये x है, ये y मान लेते हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एंगल थीटा है ना। तभी अभी हमने इसको प्रूव किया कि सेंटर अगर 0, 0 रहेगा तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? r cos थीटा r sin थीटा। अब ये अगर थीटा एंगल है तो ये कितना हो जाएगा? पाई प्लस थीटा 180 प्लस थीटा, क्योंकि ये 180 है, ये थीटा तक चल रहे हैं, है ना। तो r cos पाई प्लस थीटा कॉमा r साइन पाई प्लस थीटा, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा? माइनस r cos थीटा कॉमा माइनस r साइन थीटा, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? फिर इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, माइनस r cos थीटा कॉमा माइनस r साइन थीटा, ठीक है ना। इस चीज़ को समझिएगा सभी लोग, ठीक है ना। तो चलो हम एक क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे भी। क्वेश्चंस ये है कि लेट पी क्यू बी आर डायमीटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इक्वल टू 9, है ना। इफ अल्फा एंड बीटा आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P and Q on the straight line, x plus y equal to 2 respectively, है ना। then the maximum value of अल्फा बीटा, ठीक है ना, इस, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी जी में पूछा गया है, क्वेश्चन PYQ है ये, ठीक है। तो हम अप्रोच लगाएंगे इसमें, कैसे करना है, क्या अप्रोच होगा। PQ बी अ डायमीटर ऑफ सर्कल दिस, एक सर्कल है, ठीक है ना। अब इस सर्कल में मैं बात करता हूँ कि PQ क्या है, डायमीटर है, ये P है, ये Q है। इस सर्कल का इक्वेशन है x² प्लस y² इक्वल टू 9। तो सेंटर तो 0,0 हो गया और रेडियस क्या हो गया, 3 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 0 मतलब 0 है सेंटर, r cos थीटा, तो ये 3 cos थीटा, 3 sin थीटा हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -3 cos थीटा, -3 sin थीटा, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P एंड Q टू द स्ट्रेट लाइन दिस, ये P से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, अल्फा है, और Q पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीटा है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा पूछा है। तो चलिए अभी हमने क्या किया है कि अल्फा और P और Q की वैल्यू निकाल ली है। तो P की वैल्यू क्या है यहाँ पे, P कोऑर्डिनेट 3 cos थीटा, 3 sin थीटा, और यहाँ पे Q क्या है, नहीं एक काम करते हैं, P माइनस में है, ठीक है ना, और Q वाला है 3 cos थीटा, 3 sin थीटा। तो हम पहले अल्फ़ा निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, -3 cos थीटा, -3 पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस सिखाया गया है, -3 sin थीटा -2 अपॉन में √2। और यहाँ से बीटा निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा, 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा -2 अपॉन में √2। सो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू, ये अल्फ़ा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 cos थीटा प्लस माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 3 cos थीटा 3 sin थीटा प्लस का 2 अपॉन में √2 इंटू 3 cos थीटा प्लस का 3 sin थीटा माइनस का 2 अपॉन में √2। सो अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू आएगा यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी लगा लेना है। सो a² माइनस b² लगा लेना है ना, a प्लस बी इंटू a माइनस का b है। सो ये 9 cos² थीटा प्लस का 9 sin² थीटा, है ना, और माइनस का प्लस का 18 sin थीटा इंटू cos थीटा और माइनस का 4 अपॉन में √2 ये आ गया, है ना। अब जैसे हम यहाँ से 9 कॉमन लेता हूँ तो cos² प्लस sin² 1 हो जाएगा, और माइनस का 4 कर लेते हैं, प्लस का इसको लिख देते हैं 9 इंटू 2 मतलब 9 कितना sin 2 थीटा अपॉन में 2, ठीक है ना। सो अल्फ़ा बीटा यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये 5 + 9, और ये मैक्सिमम है। क्वेश्चन ने बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा कब मैक्सिमम होगा, जब ये 1 हो जाएगा sin 2 थीटा, और अगर ये 1 हो गया तो ये 9 हो जाएगा फिर अपॉन बाई 2, है ना। ये कितना हो गया, 7 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इसको
क्वेश्चन का फाइनल आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान में रखना है ये सभी कंसेप्ट को। ठीक है ना, चलिए तो एक टॉपिक कवर करते हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। जैसे एक सर्कल है, ठीक है ना, अभी सर्कल का सेंटर यहाँ है। ठीक है ना, कोई पॉइंट यहाँ हो सकता है सर्कल के अंदर या सर्कल के ऊपर या तो सर्कल के बाहर। ये है रेडियस। तो हम देखते हैं कि अगर ये डिस्टेंस CP का डिस्टेंस और R का डिस्टेंस, तो रेडियस ग्रेटर है, CP रेडियस से लेस है। ये पॉइंट कहाँ है फिर, इनसाइड है ना, ये इनसाइड है। और अगर CP रेडियस के बराबर है तो ये ऑन द सर्कल हो गया, है ना। ठीक है ना, अगर CP का डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है, ये पॉइंट कहाँ चला गया, आउटसाइड। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। वैसे मैं आपको एक और मेथड बता देता हूँ, क्या कि मान लीजिए S एक कर्व है, मतलब ये सर्कल है, x² + y² + 2gx + 2fy प्लस का c। अब जो भी पॉइंट है x1, y1, इसको इसमें पुट कर देने पे ये हो सकता है ये लेस देन 0 आ जाए, हो सकता है इक्वल टू 0 आ जाए, या ग्रेटर देन 0 आ जाए। जब हम पॉइंट पुट करेंगे, अगर वो लेस देन 0 आ रहा है तो वो पॉइंट इनसाइड रहा होगा, इनसाइड द सर्कल। 0 आ गया तो ऑन द सर्कल, और ग्रेटर देन 0 आ गया तो आउटसाइड। ठीक है, हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चंस के थ्रू भी समझेंगे। ठीक है ना, डिस्कस द पोजीशन of the point 1, 2 and 6, 0 with respect to the circle x² + y² - 4x + 2y - 11 = 0। ठीक है, तब हमें इस पॉइंट का पोजीशन बताना है, कहाँ है ना, इस रिस्पेक्ट के सर्कल में। तो S क्या है, x² + y² - 4x + 2y - 11। जब हम यहाँ पे 1, 2 को चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 4 - 4 + 4 - 11। सो ये और ये कट जाएगा, तो 5 - 11, ये लेस देन 0 आ रहा है, तो 1, 2 कहाँ रहा होगा, इनसाइड। ठीक है, इनसाइड रहा होगा। और अगर हम 6, 0 को चेक करते हैं तो ये 36 प्लस का 0 माइनस का 24 प्लस का 0 माइनस का 11। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा फिर, दिस माइनस का 11, है ना। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ ठीक तो है ना, हाँ ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, वो भी ठीक था, 36 माइनस का इसको नहीं तो कर लो, 4, 1, 5, 2, 1, 3, ये ग्रेटर देन 0 1 आ रहा है ना, और वैसे भी 12 - 11 था। ठीक है ना, तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सो 6, 0 क्या आ जाएगा, आउटसाइड आ जाएगा, है ना, आउटसाइड द सर्कल हो जाएगा, है ना। इस बेसिक से चीज़ें को सभी को समझना है, राइट। ठीक है ना, तो अब हम लोग पढ़ेंगे लाइन एंड सर्कल। लाइन एंड सर्कल, तो लाइन एंड सर्कल क्या है, देखिए एक सर्कल ले लेना है। अब ये जो सर्कल है, ठीक है ना, हम एक लाइन बनाते हैं, एक ये बना लेते हैं, एक ये बना लेते हैं, एक ये बनाते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे कि सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ये क्या है, सेकेंट है, और ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट, और इसका नाम दे देंगे आउटसाइड।
एक चीज़ ध्यान से देखिए, अगर इसने सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट किया मतलब दो सॉल्यूशन, तो डी ग्रेटर देन क्या रहा होगा, जीरो। और टच किया है दोनों रूट्स यही होगा तो डी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू जीरो। और यहाँ नो रूट्स हो जाएगा, सर्कल को टच कट नहीं किया है। और ये जो है सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सभी के लिए वैलिड है ना, वैलिड फॉर ऑल कर्व। ठीक है ना, इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है ना, तो हमने लाइन एंड सर्कल देखा। तो चलिए इसमें कंसेप्ट दिखाता हूँ आपको मैं, कि अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक लाइन है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है। सो हम इस दोनों को सॉल्व करते हैं। इस दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, एम एक्स प्लस का सी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का टू एम सी एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सो ये एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, तो यह आ जाएगा वन प्लस का एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का टू एम सी एक्स और प्लस का सी स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स आ गया। ठीक है ना, अगर हमें कंडीशन ऑफ फोर टेंजेंसी निकालना है तो डी को जीरो कर दो, मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को जीरो करो, तो ये क्या जाएगा, टू एम सी का स्क्वायर माइनस फोर वन प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू जीरो। कुल मिला के क्या बन जाएगा, फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का एक काम कर लेते हैं। ठीक है ना, ओके, सो ये आ जाएगा माइनस का फोर इंटू सी स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना, तो ये फोर, यह जाएगा फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का, एक काम करते हैं फोर कॉमन लेके हटा दो। ठीक है ना, तो अब ये क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस का एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो ये और ये भी कट जाएगा फिर। ठीक है ना, अब यहाँ से ये सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। सो सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये वन प्लस का एम स्क्वायर है ना, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आर रूट अंडर वन प्लस का एम स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है ना, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद रखेंगे, सी इक्वल टू प्लस माइनस आर रूट अंडर वन प्लस एम स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन से भी समझते हैं, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ सी, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ सी विल द लाइन y इक्वल टू टू एक्स प्लस का सी बी टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। ओके, सो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे क्या होगा। ठीक है ना, अब हम एक सर्कल बनाते हैं, बना दिया एक सर्कल। अब यहाँ पे ये जो लाइन है ये क्या है, टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट है, और इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू टू एक्स प्लस का सी, और इस सर्कल का सेंटर क्या है, 0, 0।
और रेडियस क्या है, √5। सर अगर हम यहाँ पर अभी जो कंसेप्ट पढ़ा है सी की वैल्यू बताइए क्या होगा। ये तो टेंजेंट आ गया ना, ये तो टेंजेंट है ना। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपने क्या पढ़ा, सी इक्वल टू प्लस माइनस आर रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। सो सी इक्वल टू प्लस माइनस √5 और रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, इसका स्लोप क्या है, 2 है, तो कितना हो जाएगा 4। तो √5 इंटू √5, तो सी की वैल्यू क्या आ रहा है 5। ठीक है ना, सी की वैल्यू क्या आ रहा है ±5। अब मैं यहीं पर ही हम मेथड 2 लगाते हैं कि मेथड 2 है कि ये एक पॉइंट है, 0,0 और ये एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है y-2x प्लस का c माइनस का c, और ये डिस्टेंस है √5। सो √5 इक्वल टू मॉड ऑफ 0 - 0 माइनस का c अपॉन रूट अंडर 5। सो c इक्वल टू कितना आ गया, ±5। ठीक है ना, ये आ गया। तो आप ऐसे भी, अगर ये आपको याद नहीं रहता तब ऐसे और याद रहना चाहिए, छोटी छोटी सी चीज़ें है ना, ये छोटी छोटी सी चीज़ें याद रखना होगा। ठीक है ना, एक और क्वेश्चंस करेंगे, है ना। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k for which the line 3x plus 4y minus k equal to 0 intersect the circle x square plus y square minus 2x minus 4y plus का 4 equal to 0 at two distinct point is। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन दिस इंटरसेक्ट द सर्कल दिस। एक सर्कल है, ठीक है ना, और ये एक लाइन है 3x प्लस 4y माइनस के इक्वल टू 0। इस सर्कल का सेंटर क्या है 1,2। ठीक है ना, ये लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। ठीक है ना, लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस निकाल देते हैं, और यहाँ तक हम अगर इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रेडियस। ये m क्या देते हैं, ये c क्या देते हैं, तो cm लेस देन क्या हो जाएगा r हो जाएगा ना। तो पहले हम ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस। ठीक है ना, जैसे हम पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें यहाँ पर जो है ये क्या है 1,2। ठीक है ना, और ये 3x प्लस 4y माइनस का k इक्वल टू 0। ये डिस्टेंस निकाल लो, ये कितना आ जाएगा 3 प्लस का 8 माइनस का k अपॉन 5। ठीक है ना, मतलब ये आ रहा है आपका क्या, ये आ रहा है क्या d इक्वल टू 11 माइनस के अपॉन में 5। ठीक है ना। सो अब यहाँ पर आप अगर चेक करेंगे, ठीक है ना, तो जो डिस्टेंस है मॉड ऑफ 11 माइनस का के अपॉन में 5, ये रेडियस से कम है ना, तो रेडियस क्या आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 4 माइनस का 4। ठीक है ना, तो ये 1 आ रहा है, ये 1 से कम है। सो ये आ जाएगा फिर 11 माइनस के अपॉन में 5 माइनस से 1 तक, तो -5 11 माइनस के लेस देन 5, तो k माइनस 11 निकालना है आपको, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इनक्वलिटी की साइन बदल जाएगा, -5 से क्या हो गया 5 हो गया।
ठीक है ना। तो प्लस का 11 भी कर दो, प्लस का 11 भी कर दो, ये कितना हो गया 16, और ये क्या हो जाएगा के, और ये कितना हो गया 6। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना। तो के की कितने इंटीग्रल वैल्यू हो गए फिर, है ना, के की कितने इंटीग्रल वैल्यू हो गए फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका फाइनल आंसर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9 हो गए इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनेगा, राइट, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये जे का PYQ था, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हम लोग जो है 3 फॉर्म पढ़ेंगे। पहला पॉइंट फॉर्म, दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म, और तीसरा पढ़ेंगे स्लोप फॉर्म, ठीक है, स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले पॉइंट फॉर्म पढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि एक सर्कल है, ठीक है, और ये टेंजेंट है, ठीक है। इस सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = r², ठीक है ना। मुझे इस पॉइंट पर x1, y1, इस पॉइंट पर इस टेंजेंट की इक्वेशंस लिखनी है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्या करना है हम लोगों को, t = 0 करना है, मीन्स रिप्लेस करना है ना, वैलिड फॉर ऑल कर्व, वैलिड फॉर ऑल कर्व, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। x² को x1 से, y² को y1 से, x को x + x1/2, y को y + y1/2, ठीक है ना, xy को x y1 + yx1/2, और कांस्टेंट को कांस्टेंट से, ठीक है ना, ये याद रखना है, ठीक है। तो अगर हमें इस जो सर्कल की इक्वेशंस हैं x² + y² = r² ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t = 0 कर देना है, x1 + y1 = r², ये है ना, ये कर देना है, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, x² + y² - 30x + 6y + 109 = 0 at 4, -1। अब मान लीजिए इस पे आपको सर्कल के इक्वेशंस लिखने हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ठीक है, ये क्या है, टेंजेंट है, 4, -1, x² + y² माइनस का 30x प्लस का 6y प्लस का 109 = 0, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
टी इक्वल टू 0 कर दो, मीन्स एक्स एक्स वन प्लस वाई वन माइनस का 30 एक्स प्लस एक्स वन बाई टू प्लस का 6 वाई प्लस वाई वन बाई टू प्लस का 109 इक्वल टू 0। सो ये x1 y1 है, इस पॉइंट को पुट कर दो, ये हो जाएगा 4x माइनस का y माइनस का 30 इंटू एक्स प्लस का 4/2 प्लस का 6 इंटू वाई माइनस का 1/2 प्लस का 109 इक्वल टू 0। सो 4x माइनस का y ये 15 आ जाएगा माइनस का 15x माइनस का 60 और ये कैंसिल कर दो तो प्लस का 3y माइनस का 3 प्लस का 109 इक्वल टू 0। क्लियर है? सो यहाँ से आप चेक करेंगे ये 15x, ठीक है ना, तो यह कितना आ जाएगा, ये है ना, यह आ जाएगा आपका माइनस का 11x माइनस का y माइनस का 3 तो प्लस का 2y, ठीक है ना, और प्लस का 46 इक्वल टू 0। तो 11x माइनस का 2y माइनस 46 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है ना।